किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन भाव की, क्योंकि सोयाबीन के ऊपर हमारा लाइव सेशन जो 7:15 शाम को चलता है उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि सोयाबीन में क्या हो रहा जा रहा है। साथियों, मैं एक एक अपडेट किसानों को देता हूं, किसानों को जगाने के लिए, किसानों को बताने के लिए और किसानों को समझाने के लिए, और यह हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। परंतु हमारे ऊपर सरकार द्वारा जो सिस्टम चलाया जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार ये चाहती है भी किसी भी जिन्स के भाव नहीं बढ़ पाए। परंतु उसके विपक्ष आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटा महेश एडिबल प्लांट के अंदर सोयाबीन के भाव 6275 रुपए देखे गए। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हमने लगातार किसानों की आवाज उठाई, सच्चाई बताने का काम किया और किसान को बचाने का काम किया। कुछ समय पहले 4200 रुपए में किसान का माल बाजार में लूटने का जो काम किया गया, सोयाबीन के किसानों को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया। उस टाइम हमने कहा था कि थोड़ी चेतना रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और संपूर्ण माल एक साथ मंडी में काट करके खाली हाथ मत होइए। उसके बाद भाव 5000 बने, 5500 बने, 6000 बने, 6200 रुपए बने और 6200 रुपए बनने के बाद दोबारा से भाव को गिराया गया। परंतु आज फिर 6275 रुपए में एक क्लिप जो मेरे पास आई है वो भी मैं हमारे इस वीडियो के फ्रंट पेज पर लगा दूंगा, सबूत के तौर पर दिखा दूंगा। उसमें तारीख वार समय सब कुछ लिखा हुआ है कि वो फ्रंट पेज के ऊपर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब किसान कहेंगे आगे क्या होगा। साथियों, मैं आपको बहुत बार ये कह चुका हूं, लगभग 10 दिन से मैं कह भी चुका हूं भी सोयाबीन के अंदर जो मंदी की धारणा में थे वो अपनी धारणा बदल दें, क्योंकि जो अमेरिका से रिपोर्ट आई, मैंने आपको बताया कि इथेनॉल और बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और सोयाबीन तेल की कमी देखी जा रही है। भारतीय बंदरगाहों के ऊपर भी बहुत कम शॉर्टेज के अंदर माल आ चुका है। यह बात मैंने बताई, अब भी मैं कह रहा हूं सोयाबीन तेल के भाव आसमान पर जा रहे हैं, परंतु सोयाबीन की खली की डिमांड थोड़ी डाउन है। यदि खली की डिमांड और निकलती है तो सोयाबीन को 8000 से कोई रोक नहीं सकेगा। परंतु मैं पक्का ये नहीं कह सकता कि खड़ी की डिमांड आएगी, क्योंकि इस बाजार का पता नहीं किस ओर चल जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर जो इस सोयाबीन की बिजाई हुई थी उस टाइम भी मैंने कहा था भारी बरसात के कारण किसानों को बिजाई के मामले में नुकसान हुआ है। फिर जो पीला मोजक रोग आया उसको रोकने का तरीका भी बताया था और उसके बारे में आपको जानकारी भी दी थी। उसके बाद में भारी बरसात से जो माल डैमेज हुआ, क्वालिटी हल्की बनी, वो भी मैंने आपको जानकारी दी थी। और जो माल का प्रोडक्शन बहुत कम निकल के बाहर आ रहा था वो भी मैंने आपको जानकारी दी थी। जो किसान हमारे इस जागरूकता रूपी मिशन चैनल के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था, उन किसानों को तमाम मेरी इन बातों का पता है, क्योंकि उन्होंने मेरा एक एक वीडियो सुना है। और इसीलिए कहता हूं कि बाजार के भ्रमित वीडियो से बचना है तो हमारे इस किसान रूपी चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको संपूर्ण रूप से पता चले। मैं बार बार ये कह चुका हूं, मामला खाद्य तेल का बिगड़ चुका है। पूरी दुनिया के पास इथेनॉल बायोडीजल बनाने और दुनिया को खिलाने के लिए इतना भारी भरकम तेल कहीं पर भी किसी भी देश में स्टॉक नहीं है। चाहे मलेशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, किसी भी देश के अंदर इतना भारी भरकम माल नहीं है कि वो अपने जनता की भी खाने में पूर्ति कर दे और उसको बायोडीजल में भी इस्तेमाल कर ले। आगे आने वाला समय इस बात का इशारा करता है कि सोयाबीन के अंदर मंदी भूल जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि सोयाबीन की नई फसल आने में भारी भरकम समय पड़ा है। अभी तो बिजाई भी नहीं हुई है। बिजाई होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, क्योंकि एल नीनो का खतरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है।
कहाँ कितनी बरसात होगी, कहाँ कितनी बिजाई होगी, ये समय बताएगा। और हम सबसे पहले अपडेट देंगे कि इस बारे ये पोजीशन बन रही है। सरकार ने ये कहा कि हम एमएसपी पर सोयाबीन खरीदेंगे, और सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीद करने में आनाकानी की। आज सरकार पछता रही है कि यदि एमएसपी पर खरीद कर लेते तो आज स्टॉक काट देते, परंतु बिल्कुल तुच्छ माल एमएसपी पर खरीद करके खाना पूर्ति करने का जो काम किया वो किसानों के लिए फायदा बनकर निकला, क्योंकि सरकार अपने माल को काटने में भाव को दबाने में निष्फल हो गई। और आज भाव 6275 रुपये में इस कोटा में देखे जा रहे हैं। साथियों, अब 1:30 बजे के समय में वीडियो बना रहा हूं। शाम को और भी कोई अपडेट आएगी तो लाइव सेशन जो हमारा चलता है उसमें आपको बता दिया जाएगा। परंतु मैं फिर विश्वास के साथ कहता हूं कि सोयाबीन का आम मंडियों के अंदर जो स्पॉट लेवल बना है वो 5500 रुपये का बन चुका है। इससे मंदा सोयाबीन नहीं आएगा। रखना बेचना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। स्टॉक देशों में घट चुका है, पैदावार कम थी, आगे भी कितनी पैदावार होगी हम सबसे पहले अपडेट देंगे। यूएस के अंदर भी लगातार ये समाचार आ रहे हैं कि क्रॉसिंग बढ़ाने के समय ऑर्डर दे दिए गए हैं। क्रॉसिंग बढ़ेगी क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और रूस जैसे देश अपने तेल सप्लाई के ऊपर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। अरब कंट्रियों में तो सारा सौदा ही खराब हो गया। अब दुनिया की रीढ़ की हड्डी, दुनिया के जीने की लाइन जो तेल और गैस है, उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल बड़ा काम हो जाएगा। आप विचार कर लीजिए, आप विचार कर लीजिए कि बायोडीजल के अंदर यदि सोयाबीन, मक्का, राइस, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा तो फिर खाने के लिए क्या बचेगा। सरसों तेल में मिलावट जो करके लोग बेच रहे थे, आज वो मिलावट करने में क्या बचेगा। संपूर्ण जानकारी सुनिए, मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूं और फिर आखिर में कह रहा हूं, साथियों, यदि किसान का समर्थन करना चाहते हो, किसान को बचाना चाहते हो, तो हमारे इस अभियान के साथ जुड़िए और सच्ची अपडेट प्राप्त करिए। समय समय पर आपको ठीक सटीक जानकारी मिलेंगी। मैं फिर कहता हूं, बेचे रखें, अगली बात आपकी मर्जी। शेयर करें न करें वो आपकी मर्जी, हमारे साथ जुड़े वो न जुड़े वो आपकी मर्जी, पर सोयाबीन में मंदी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय जवान, जय किसान।